रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध इस कदर बढ़ चुका है कि अब भाजपा के दफ्तर पर बम से अटैक कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रही हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर बम से अटैक कर दिया गया है। हालात बेकाबू बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि माहौल जो है अफरा तफरी का इस वक्त पंजाब के अंदर दिखाई और सुनाई दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हालात बन चुके हैं। भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि अब पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी का आलीशान दफ्तर बनाया गया था, उस आलीशान दफ्तर पर बम से अटैक किया गया है। पंजाब केसरी की ये रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, भयंकर तरीके से। जी हाँ, भयंकर तरीके से दहशत का माहौल जो है पूरे इलाके में बना हुआ है और कहा जा रहा है कि कैसे यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, कई एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है कि सुंगरू में पंजाब के अंदर चंडीगढ़ सेक्टर 25 में भाजपा कार्यालय को निशाना बनाकर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जहां पर एसपी देविंदर अत्री ने कहा है कि मामले की संभवतः हर पहलू से जांच की जाएगी। जिम्मेदार लोगों की पहचान के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी का भी बयान आ गया है दोस्तों। हालात बद से बदतर दोस्तों बताए जा रहे हैं कि कैसे पंजाब के अंदर अचानक से किसी शख्स के जरिए पेट्रोल बम से अटैक किया गया और मौके से जो आरोपी थे, जो अपराधी थे, वो वहां से भाग निकले। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा का विरोध बड़े लेवल पर शुरू तो हुआ था, लेकिन अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब सत्ता पक्ष में भाजपा आई थी तो कितना भयंकर तरीके से दंगा फसाद होना शुरू हो गया था पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा था। ठीक वैसे ही जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है और प्रदर्शन के बाद से भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्ट कह रही है कि भाजपा के दफ्तर पर बम से हमला, अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने क्या कुछ बताया है स्क्रीन पर आपके सामने रख रही हूँ। कहा जा रहा है कि देश भर में पेपर लीक और अन्य मुद्दे को लेकर जारी बवाल के बीच पंजाब से भाजपा को लेकर खबर सामने आ रही है कि यहाँ राज्य के संगरूर जिले में भाजपा के दफ्तर पर हमला किया गया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर उपल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय को असामाजिक तत्वों के जरिए पेट्रोल बम फेंक कर निशाना बनाया गया। हालांकि इस मामले में किसी भी तरीके के हाथाहाथ होने की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी खबर जो है वो फैल गई है। पुलिस के मिली जानकारी के अनुसार हमलावर ने बियर की बोतल में पेट्रोल बम बनाकर बीजेपी
दफ्तर की बाहरी दीवार की तरफ फेंका। और ये घटना बताया जा रहा है दोस्तों करीब रात के 3 बजे, जी हाँ, रविवार रात 3 बजे है जो है इस काम को अंजाम दिया गया है। पेट्रोल बम दफ्तर की दीवार से टकराकर फट गया और जिससे वहां पर आग लगने की खबर बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार सुबह जब कार्यकर्ता दफ्तर खोलने पहुंचे तब इस घटना का खुलासा हुआ और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है। आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं कि आग किस तरीके से भाजपा दफ्तर के अंदर लगता हुआ नजर आ रहा है। मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच पड़ताल बिठाई है। संगरूर के एसपी देवेंद्र अत्रे ने बताया है कि डीएसपी और संगरूर थाना प्रभारी के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचकर घटना स्थल की जांच की जा रही है। अत्रे ने बताया है कि मैं डीएसपी और संगरूर के एसएचओ मौके पर पहुंचे और हमने पूरा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। बियर की बोतल से पेट्रोल बम जो है भाजपा दफ्तर में फेंका गया है और तो कहा जा रहा है कि पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आसपास के लोगों का जो है सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो है वो खंगाल रही है। ये तमाम जानकारी जो है एसएसपी साहब के ज़रिए डीएसपी साहब के ज़रिए दिया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इलाके में तनाव का माहौल जो है, जाहिर सी बात है दोस्तों, भाजपा दफ्तर पर अगर इतना बड़ा हमला होता है, इतना बड़ा अटैक होता है तो जाहिर सी बात है लोगों में डर और खौफ का माहौल तो बनेगा ही। अब जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी पर इस तरीके के हमले हो, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाए तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि भाजपा का विरोध जो है कितने बड़े लेवल तक पहुंच चुका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही है उससे लोगों का मनोबल और गुस्सा जो है वो लगातार टूटता हुआ, भड़कता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा ने कहा कि वो सत्ता में आई है, जनता उनको प्यार, जनता उनको सम्मान दे रहे हैं, वो प्यार, वो सम्मान जो है वो, जी हाँ, वो अब दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि युवाओं में साफ तौर पर गुस्सा भड़क रहा है। आगे दोस्तों आपको कई मामले में कई तस्वीरें भी दिखा सकती हूँ कि क्या और किस तरीके से भाजपा को लेकर जो है विरोध किया जा रहा है। और विरोध के साथ साथ जो जेनजी हैं वो पार्टी वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर कहा गया कि विदेशी फंडिंग है। तो जब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो कॉकरोच जनता पार्टी के ज़रिए कैसे पार्टी किया जा रहा है, आप साफ तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कुछ लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही है और क्या कुछ लिखा जा रहा है। एक वीडियो शेयर किया गया है दोस्तों जेनजीओ का, जहां पर सीजीपी के प्रवक्ता भी नज़र आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले और लाठी खाए मासूम छात्रों ने और बिरयानी वाले जुनैद पर जांच बिठा दी गई। घर वालों ने जी हाँ, घर वालों को पुलिस ने उठा लिया। पटना में पुलिस ढूंढ कर लोगों को मार रही है, उन पर केस कर रही है। इधर सीजीपी वाले फंडिंग के पैसे से 5 स्टार होटल में कैसे पार्टी कर रहे हैं आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं। मतलब सीजेपी वालों ने तो एक भी लाठियां नहीं खाई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इनके किसको लाठी लगी है? जो भी लाठियां लगी है, जो भी बर्बरता हुई है, उन तमाम छात्रों के साथ हुई है दोस्तों, जहां पर इस देश का युवा जो है वो पिटता हुआ नजर आया। इन लोगों तक पुलिसिया कार्रवाई या कोई आंच नहीं गई। और जब बात जुनैद की आई तो जुनैद के साथ क्या हो रहा है वो देश का हर एक नागरिक जो है वो देख भी रहा है और समझ भी रहा है कि किस तरीके से जुनैद को मुसलमान होने के खातिर क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। आज उनके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। उनके परिवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। मदद करना अपराध हो गया है, गुनाह हो गया है। जुनैद से जितना बन पड़ा उसने सीजीपी और तमाम प्रोटेस्ट में, मतलब जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ के लोगों के लिए मददगार बने। लेकिन उनकी मदद करने के लिए कौन आया? कोई नहीं आया। उल्टा सीजीपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए सवाल उठता है कि क्या सीजीपी वाले सिर्फ अपना एजेंडा लेकर चल रहे थे और जो एजेंडा उनका था वो छात्रों के बलबूते पर उनको अपना नाम, फेम जो था, जो पॉलिटिक्स करना था वो कर चुके। क्योंकि सवाल दोस्तों जाहिर सी बात है इन लोगों पर उठेंगे। जब आपको सहारा लोगों का चाहिए था तो लोगों ने सहारा आपका जो है दिया, आपके सहारे आपका सपोर्ट सिस्टम बना। लेकिन आज आप उन लोगों के साथ खड़े नहीं है जिनके साथ बर्बरता हुई है। तो ऐसे लोगों को दोस्तों थोड़ा समझ में नहीं आता, डाउट जो है लोगों के अंदर क्रिएट होता है।
बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि देश भर में इस वक्त एथेनॉल का मामला मुद्दा जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से लोगों की गाड़ियां बंद पड़ रही है वो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कैसे, जी हाँ, कैसे जो है इन एथेनॉल के मामले पर जो है सरकार को घेरने की लगातार विपक्ष के ज़रिए कोशिश शुरू कर दी गई है, क्योंकि लोगों की गाड़ियों का सवाल है दोस्तों। और एक जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को कितनी, मतलब अपनी गाड़ियों को कैसे ख़रीदते हैं, कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से पूछे, क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि गरीबी और पैसा और भूखमरी क्या होता है। इनके पास अपना सब कुछ है, इनके पास करोड़ों रुपए, ये कह रहे हैं कि इनकी 7 पुश्ते भी वो पैसे ख़त्म नहीं कर सकते। एक नितिन गडकरी का मैंने बयान सुना था, उसमें उनके ज़रिए कहा जा रहा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके की चीज़ें दिखाई और सुनाई दी जा रही है उसमें तो साफ लगता है कि लोगों की गाड़ियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको लेकर अब जनता में जो है गुस्सा साफ तौर पर नज़र आना शुरू हो चुका है। बाकी दोस्तों भाजपा का विरोध जगह जगह पर हो रहा है। आप ये तस्वीर भी देखिए, भाजपा के विधायकों को कैसे पकड़कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि जान बचाकर नेताओं को, मंत्रियों को भागना पड़ रहा है, क्योंकि ये विरोध है भाई, विरोध। और इस विरोध को जब जनता, जी हाँ, जनता के ज़रिए उठाना शुरू कर दिया जाता है तो अच्छे अच्छे लोगों का नींद हराम हो सकता है। और यहाँ पर भाजपाइयों का नींद कुछ इसी प्रकार से हराम होता हुआ नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जितनी सोच रही थी कि जो उनका आओ भगत लोगों के ज़रिए किया जाता रहा है, अंधभक्त उनकी अंधभक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन अब वही लोग जो है, जो कुछ अंधभक्त हैं, उनके भी आंखें खुली है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि उनकी आंखें नहीं खुली है, लगातार खुली है और खुल रही है, जिसकी वजह से भाजपाइयों का जीना हराम जगह जगह पर हो रखा है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।